इजराइल का सटीक ड्रोन हमला। 1, 2, 3, 4, 5 और कुछ इसी तरह एक एक कर इजराइल ने ईरान के 6 हवाई अड्डों पर आराम फरमा रहे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया। इजरायली सेना का दावा है कि उसने ईरान के पश्चिमी, पूर्वी और मध्य इलाकों में स्थित कम से कम 6 हवाई अड्डों पर एयर स्ट्राइक की है और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि इन हमलों में ईरान के कम से कम 15 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तबाह किए गए। ये हमले दूर से नियंत्रित ड्रोन से किए गए थे। IDF के मुताबिक हमलों में रनवे, अंडरग्राउंड बंकर, ईंधन भरने वाला एक विमान और ईरान की वायुसेना के F-14, F-5 और AH-1 जैसे सैन्य विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। IDF ने अपनी पोस्ट में एक तस्वीर भी साझा की जिसमें बताया गया कि तेहरान का मेहराबाद एयरपोर्ट, मशहद और देजफुल के हवाई अड्डे इन हमलों में प्रमुख निशाने बनाए गए। पश्चिमी एशिया में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान पर अमेरिका की तरफ से 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले के बाद इलाके में सैन्य गतिरोध और गहरा गया है। इस हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल के प्रमुख शहरों तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसके तुरंत बाद इजराइल ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए ईरान की सैन्य क्षमताओं पर बड़ा हमला बोला है। IDF ने कहा है कि ईरान के जिन विमानों को निशाना बनाया गया वो इजरायली विमानों पर हमले और इजराइल के ऑपरेशंस को रोकने के मकसद से तैयार किए जा रहे थे। IDF के बयान के अनुसार उनकी सैन्य खुफिया एजेंसी की सूचना के आधार पर ईरान के करमनशाह क्षेत्र में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के कई लॉन्च और स्टोरेज साइट्स को भी नष्ट किया गया। ये मिसाइलें इजराइल के खिलाफ संभावित हमले के लिए तैयार की जा रही थी। IDF ने साफ किया है कि वो ईरानी शासन की सैन्य क्षमताओं को लगातार कमजोर कर रही है और भविष्य में भी हमले तेज करेगी। उनका उद्देश्य है इजराइल की हवाई सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और क्षेत्रीय हवाई वर्चस्व को बनाए रखें। मतलब ना तो इजराइल और ना ही ईरान चुप बैठने वाले हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं। ये इजरायली हमला उस समय हुआ जब एक दिन पहले ईरान ने अमेरिकी हवाई हमले के जवाब में इजराइल पर मिसाइलें दागी थीं। अमेरिका द्वारा ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु स्थलों पर की गई बमबारी के तुरंत बाद ही ईरान की प्रतिक्रिया आई थी और अब इजराइल ने भी अपने सैन्य अभियान को और आगे बढ़ा दिया है। इजराइल पर ईरान की मिसाइल सुनामी की 20वीं लहर। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल ने मचाया बवाल। 1500 किलो बारूद, 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 40 मिसाइलें। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद अब हालात वाकई गरमा रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में भयानक तनाव पसरा हुआ है और अब हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। अमेरिका के तेहरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करने के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइलों की बौछार करके जवाबी हमला किया। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद 86 लोग घायल हो गए हैं। इन हमलों में बेन गुरियन हवाई अड्डे, एक जैविक अनुसंधान केंद्र, रसद ठिकानों और कमांड और कंट्रोल सेंटर की विभिन्न इमारतों को निशाना बनाया गया। इरना समाचार एजेंसी ने कहा है कि ईरानी हमलों की 20वीं लहर से 40 मिसाइलें दागी गईं। ईरान की सबसे ताकतवर खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें भी इस हमले में शामिल थीं। ईरान का दावा है कि उसने इन मिसाइल हमलों से इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें बेन गुरियन एयरपोर्ट, एक बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटी, कई रसद ठिकाने और कमांड और नियंत्रण केंद्र शामिल हैं। खुर्रम शहर 4 मिसाइल को, जिसे खैबर भी कहा जाता है, जो 7वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा जीते गए एक यहूदी किले के नाम पर रखा गया था, जो अब सऊदी अरब में है। तेल अवीव के मेयर ने मीडिया को बताया कि यहाँ के घरों को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। जो लोग आश्रय में थे वो सभी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। नुकसान बहुत व्यापक है, लेकिन मानव जीवन के मामले में हम ठीक हैं। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है,
जिसका मतलब है कि वो पश्चिमी ईरान से इजराइल, मिस्र, सऊदी अरब और यहां तक कि नाटो देशों जैसे रोमानिया, बुल्गारिया और ग्रीस को भी निशाना बना सकती हैं। ये 1500 किलोग्राम विस्फोटक, क्लस्टर और रासायनिक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, जो इसे ईरान की सबसे घातक मिसाइलों से एक बनाता है। ये लगभग 19,600 किलोमीटर प्रति घंटा और वायुमंडल के अंदर 9,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इतनी तेज गति से आने वाली मिसाइलों को रोक पाना किसी भी देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह मिसाइल टारगेट वाले इलाकों में पहुंचने पर 80 टारगेट पर हमला करने में भी सक्षम है। उड़ान के अंतिम चरण में वॉरहेड अलग हो जाता है और अपने लक्ष्यों को बहुत तेज गति से सटीक रूप से हिट करता है, जिसमें दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को मिसाइल का पता लगाने, उसे ट्रैक करने या उसे रोकने के लिए प्रभावी ढंग से हमला करने में बाधा उत्पन्न होती है। मतलब उसे रोक पाने में काफी मुश्किलात का सामना करने पड़ते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि खुर्रम शहर 4 मिसाइल इजराइल की वायु रक्षा प्रणालियों के लिए एक असली खतरा है। आयरन डोम इसे रोकने में नाकाम है। डेविड स्लिंग सिस्टम इसके लिए एक बेहतर सिस्टम हो सकता है, लेकिन मिसाइल का बचाव करने में भी इसे मुश्किल होगी। ईरान के हमलों के बाद इजराइल ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि ईरानी हमले में 80 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कई को मामूली चोटें आई हैं। इसी के साथ इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने ईरानी लॉन्चर्स को तुरंत ही निष्क्रिय कर दिया था, जिससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि तेल अवीव में एक बहुमंजिला इमारत क्षतिग्रस्त हो गई, जो हमले की गंभीरता को दर्शाता है। इसके बाद इजराइल ने भी पश्चिमी ईरान और तेहरान के दक्षिण में कोम और यज़्द शहरों में ईरानी सैन्य ठिकानों पर जोरदार पलटवार किया। इस जवाबी हमले में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के 9 सदस्य मार गिराने का दावा किया गया है, जिसमें दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा गया है। ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका के भी उतरने से तनाव बढ़ गया है। इसका असर न सिर्फ खाड़ी में बल्कि एशिया में भारत तक महसूस किया जा रहा है। भारत में इस युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ने की संभावना है। अचानक पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर माल ढुलाई पर पड़ेगा और सब्जी से लेकर फल और अनाज तक के दाम बढ़ सकते हैं। इस बात की संभावना बनी हुई है क्योंकि तेल की कीमतें 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव की वजह से ब्रेंट क्रूड और निमेक्स दोनों जनवरी के बाद अब अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें अगर जल्दी सुधार नहीं आता तो भारत में रसोई गैस सिलेंडर समेत पेट्रोल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है, जिसका असर सीधे आम आदमी के घरेलू बजट पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये उथल पुथल तब आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने की जानकारी को सार्वजनिक किया था। इसकी वजह से वैश्विक चिंताएं बढ़ गईं और ये अटकलें लगाई जाने लगीं कि इस हमले का बदला ईरान लेकर रहेगा, जिससे खाड़ी में तनाव की स्थितियां अपने चरम पर पहुंच जाएंगी। ऐसा होने से ईरान की ओर से होने वाली कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होगी। आपको बता दें कि ईरान ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है। वहीं ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने के फैसले को भी मंजूरी दे दी है, जिससे चिंता और बढ़ गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक होर्मुज जलडमरू मध्य के बाधित होने से उस रास्ते होने वाले कच्चे तेल की पूरी मात्रा निर्यात नहीं की जा सकेगी। हालांकि इस क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए वैकल्पिक पाइपलाइन मार्ग है, लेकिन यह विकल्प सिर्फ काम चलाऊ ही है। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि ईरान इससे पहले भी कई बार होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की चेतावनी देता रहा है, लेकिन उस पर कभी उसने अमल नहीं किया। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डमैन सैक्स को उम्मीद है कि अगर 1 महीने के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग से तेल का प्रवाह आधा हो जाता है तो ब्रेंट क्रूड कुछ समय के लिए $110 प्रति बैरल के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा और अगले 11 महीनों तक 10% की गिरावट के साथ बना रहेगा। हालांकि इसने अभी भी तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कोई बड़ी बाधा न होने का अनुमान लगाया है, जिससे निरंतर और बहुत बड़ी बाधाओं को रोकने के लिए वैश्विक प्रोत्साहनों को जोड़ा जा सके।